सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो है सौभाग्य वर्धन का उपाय। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जिनके घर परिवार में कोई भी कार्य, कोई भी युवा बच्चे बच्चियां करते हैं और वह सफल नहीं होते हैं, या बहुत सारे युवा बच्चे बच्चियां हैं जो क्या होता है कि उनके मन पर, उनके भाग्य पर जब राहु, शनि और केतु की बाधाएं आ जाती हैं तो होता क्या है कि घर में उनका स्थिर मन होता ही नहीं है, वह कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। घर में वह स्थिर ही नहीं होते, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका किसी कार्य में मन नहीं लगता। कोई बिजनेस कर लिया तो भी पता चला वह बिजनेस व्यापार के स्थल पर जाता ही नहीं, होता क्या वहाँ घाटा लग जा रहा है। घर परिवार में वो सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ मुझसे अच्छा कोई नहीं सोचता, मैं ही अच्छा हूँ। आत्ममुग्धता का शिकार हो जाता है और माँ बाप से लगातार उसकी टकराहट होती है। घर का वातावरण कैसा होता है? कलुषित वातावरण, कलहपूर्ण वातावरण हो जाता है। ऐसे समयों में इन छोटे छोटे उपायों को करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और उनके भाग्य की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। होता क्या, अगर आप कुंडली में बिलीव करते होंगे, आप किसी ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं या हस्तरेखा विशेषज्ञ के यहाँ जाते हैं तो क्या बताता है कि राहु, शनि, केतु भ्रष्ट कंडीशन में है। और देखिए, शनि तो न्याय का ग्रह माना जाता है, लेकिन क्रूर ग्रह है, उसकी दृष्टि क्रूर है। शनि क्या है कि अगर भ्रष्ट कंडीशन में हो गया तो आपको निर्धन बना देगा, आपको लड़ाई झगड़े में, मुकदमे में फंसा देगा, आपका भाग्य एकदम डैमेज हो जाएगा। और राहु केतु क्या करते हैं, आपके मन पर जब हावी हो जाते हैं तो वो भटकते रहता है। मतलब बच्चा कहीं भी, कोई भी व्यक्ति है तो उसका मन, मस्तिष्क स्थिर नहीं होता है। ऐसे समयों में इन उपायों को जरूर करें। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको यह उपाय करना कब है? शनिवार को यह उपाय आप करें, शनिवार को। और इस उपाय को कब करना है? जब सूर्य अस्त हो जाए, या सूर्य उदय के पहले या सूर्य अस्त के बाद। जब क्षितिज पर, आसमान पर सूर्य की किरणें मध्यम हो जाएं, गोधूल बेला के बाद, मतलब शाम के टाइम, या ब्रह्म बेला में सुबह के टाइम जब सूर्य उदय ना हो उस समय, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए कि आपको शाम को करना है या सुबह करना है। तो अब आपको ध्यान देना है कि मतलब अंधकार हो, शाम को जब थोड़ा अंधेरा हो जाए, मतलब सूर्य की रोशनी खत्म हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए तब, और या सूर्य उदय से पहले। तो आपको ये चूज कर लिया। अब आपको क्या क्या लेना है, ध्यान दीजिएगा। आपको काला तिल ले लेना है। ये उपाय आपको जीवन में जब भी आपको कोई बाधा आए, अगर आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में राहु, शनि, केतु की बाधाएं चलती हैं तो क्या लक्षण है ये हमने बता दिया कि युवा बच्चे बच्चियां हैं, या आपका कोई कार्य नहीं बनेगा, आपको धन का अगर आवश्यकता है तो धन मिलेगा ही नहीं, आपका धन होते हुए भी धन अनर्गल जगहों पे खर्च हो जाएगा, घर में कलह का वातावरण बनेगा, क्योंकि ये सब क्रूर ग्रह है, नकारात्मक ग्रह है। तो ये निगेटिविटी लाते हैं। पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको उपाय करना है। काला तिल ले लेना है। काला तिल लीजिए। जैसे मान लीजिए जब उपाय करेंगे तो नहा धो करके स्वच्छ रूप में स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, और स्वच्छता के साथ तन मन स्वच्छ होना चाहिए। श्रद्धा और सबरी के साथ इस उपाय को करना है। तो काला तिल ले लेंगे। उसके बाद आपको तिल के तेल का दीप ले लेना है, या सरसों के तेल का दीप, एक दीप ले लेना है। इस उपाय को आपको पीपल वृक्ष के नीचे करना है। ध्यान दीजिए, पीपल वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष हो, जिसकी पूजा होती हो, वो वाले पीपल वृक्ष पे, जंगली पीपल पर नहीं कि कहीं जहाँ कहीं पूजा नहीं होती वहाँ पीपल का वृक्ष उगा हुआ उस पर आप पूजा कर रहे हैं। तो होता क्या है, अगर आप ऐसे वृक्ष की पूजा करते हैं तो पीपल पर त्रिदेव निवास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन जिनका पूजन हो रहा है उस वृक्ष पर आप करते हैं तो बहुत सात्विकता मिलता है। और पीपल के वृक्ष पर समस्त प्रकार के दैत्य दानव भी निवास करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पीपल का वृक्ष जो होता है वो, उस पर पत्तों पर दैत्य दानव, राक्षस, पिशाच, ब्रह्म, बैताल भी निवास करते हैं। तो इसलिए पीपल वृक्ष जिस पर घंट बंधता हो, जो वैसे बहुत जगहों पे आपने देखा होगा, लोग जब मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार हो जाता है तो उस पर घंट बांधा जाता है, मतलब उस पर घड़ा बांधा जाता है, उसमें पानी रखा जाता है।
तो उस पीपल की वृक्ष की पूजा नहीं करनी है। कौन से पीपल की वृक्ष की पूजा करनी है? जहाँ पर लोग दीप जलाते हैं, जहाँ लोग पूजते हैं, कहीं मंदिर पर हो या कहीं गांव में जो काली माता का स्थान हो, समय माता का स्थान हो, या जहाँ पर पीपल की पूजा होती हो, वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। तो आपने काला तिल ले लिया, तिल के तेल का दीप लिया, 1 लोटा जल ले लीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जो आपके पास है वो ले लेंगे। आपको करना क्या है? एक मंत्र का वहां पर जप करना है शनि के लिए, एक मंत्र का जप करना है केतु के लिए, एक मंत्र का जप करना है राहु के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर दीजिए वहां पर। अब वहां पर सबसे पहले आप अपनी मनोकामनाएं बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए कि प्रभु हमारा ये संकट हमारे बच्चे के लिए, या अगर आप स्वयं हैं तो स्वयं बोलिए कि प्रभु हमारा ये कष्ट दूर करिए, हमारा बिजनेस व्यापार उन्नत करिए, सफलता दिलाइए, या अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम लेके बोलिए प्रभु उसको इस क्षेत्र में, जो क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है उसमें उन्नत के लिए। अगर मन मस्तिष्क उसका विचलित चल रहा है, लड़ाई झगड़ा करे, तो वो भी कहिए कि मन मस्तिष्क शांत हो और सदैव उन्नति की तरफ चले और हमेशा समाज में सफल हो, अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो, वो न्यायालय के क्षेत्र में सफल हो, अगर मुकदमा वगैरह है या कोई भी बात हो तो ऐसा मांग सकते हैं। मांगने के बाद वहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले मंत्र बोलेंगे। सबसे पहले चूंकि भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष की जड़ में होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बताया त्रिदेव निवास करते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार बोल दीजिए। उसके बाद आपको बोलना है जो मेन ग्रह है शनि केतु राहु इनके लिए, तो सबसे पहले शनि का ओम सन शनश्चराय नमः 21 बार, कम से कम 21 बार ओम सन शनश्चराय नमः धूप बत्ती जला दीजिए, बोलते रहिए। उसके बाद फिर ओम कें केतवे नमः, हम स्क्रीन पर सब मंत्र दे देंगे, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप मंत्र को नोट कर लीजिए। तो ओम कें केतवे नमः 21 बार, फिर ओम रांग राहुए नमः 21 बार। ये मंत्र बोलिए। तिल जो आपने लिया है लोटे के जल में तिल डालिए, पीपल के जड़ में डाल दीजिए। लोटे के जल में थोड़ा सा तिल डाल करके, तिल आधा किलो ले लीजिए, आपका बहुत दिनों तक चलेगा। थोड़ा सा तिल डालना रहेगा लोटे में, इससे आपका शनि राहु केतु की बाधा दूर होगी, आपके भाग्य उदय होंगे। क्योंकि भाग्य पर जब ये बाधाएं सवार हो जाती हैं तो वह प्रतिबंधक योग बना देते हैं। कहीं भी क्षेत्र में आप सफलता के लिए हाथ डालते हो कि इस क्षेत्र में हम सफल हो जाएं, बिजनेस व्यापार नौकरी कोई भी कार्य करते हो, कोई भी क्षेत्र होता है, शादी विवाह में भी ये दिक्कत बना देते हैं। तो इसलिए इसके लिए आप करिए। अगर शादी ब्याह में दिक्कत चली, नौकरी बिजनेस व्यापार में घाटा, या नौकरी में आपको कोई बच्चा है जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, सर्विस के लिए नहीं सफल हो पा रहा है, तो ये करें। तो इससे उनको नकारात्मक ऊर्जाएं उनकी जो हावी हैं वो दूर होती हैं और सफलताओं का मार्ग प्रशस्त होता है, भाग्य उदय हो जाता है। तो ये उपाय आप करिए। कितना आप जीवन भर करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 3 महीना यह उपाय करें। शनिवार शनिवार केवल इस उपाय को आपको करना रहेगा। कुंडली में अगर आपकी शनि राहु केतु डिस्टर्ब चले तो वो भी अच्छा होगा। आपके हाथ में भी अगर हस्तरेखा विशेषज्ञ ने देखा है बताया तो भी अच्छा होगा। तो ये उपाय करने से आपके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, आपका सौभाग्यवर्धन होगा। और एक चीज और बता दें, सौभाग्यवर्धन के लिए आपको चाहिए क्या? अगर आप पूजा पाठ करके नहीं आपको सफलता मिल रही है तो यज्ञ याजन हवन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर कराना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके बच्चे बच्चियों का मार्ग प्रशस्त होता है, आपके बच्चे बच्चियां सफल होते हैं अपने क्षेत्र में। आप स्वयं अगर हैं तो स्वयं आपको सफलताएं मिलती है। इसीलिए क्योंकि जब नाम गोत्र पर संकल्प होता है तो उसमें मंत्रों का जप होता है, उसमें संजीवनी महामृत्युंजय 9 ग्रहों की शांति, उसके बाद उसमें क्या होता है, समस्त ग्रह बाधाओं के लिए उसमें यज्ञ याजन होकर पूर्ण आहुति जब हो जाती है तो निश्चित रूप से आपके तक वह ऊर्जा पहुंचती, चाहे विश्व में कहीं भी आप हों। क्योंकि लिखा है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे खेती उपजे अपने कर में। माता पिता जब यज्ञ याजन हवन अपने नाम गोत्र अपने पुत्र के लिए नाम गोत्र पर संकल्प कराकर कराते हैं तो निश्चित रूप से वह आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं, कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे
कि अगर कोई दिक्कत आपको है तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में है, या ज्ञाजन के लिए आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करिए, कॉल करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए। ओम साई राम।